नाज़रीन आदाब। मुअर्रिखा 29 मार्च 2024 मुताबिक 18 रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। नई दिल्ली की अदालत ने दिल्ली शराब पॉलिसी के मुबैना घोटाले से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की हिरासत में जुमेरात को 1 अप्रैल तक के लिए तौसी कर दी। ईडी ने मिस्टर केजरीवाल की तहवील में तौसी की अदालत से दरख्वास्त की थी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू मिस्टर केजरीवाल के खिलाफ ईडी की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे। दौरान हिरासत तफ्तीश में ताउन न करने का इल्ज़ाम लगाते हुए ईडी ने अदालत से 7 दिन की इजाफी तहवील की गुजारिश की थी। अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए मिस्टर केजरीवाल ने इसके मुखालिफत नहीं की और कहा कि जब तक ईडी उन्हें रखना चाहे वो उसकी तहवील में रहने को तैयार हैं। दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब पॉलिसी मुबैना घोटाले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलव्विस आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल को वजीर आला के ओहदे से हटाने की हिदायत जारी करने के मुतालिक दरख्वास्त को आज मुस्तरद कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस मनमोहन सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने सुजीत यादव की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस मामले की तहकीकात करना एग्जीक्यूटिव और सदर के दायरे अख्तियार में आता है, अदालत इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमेरात के रोज कहा कि वोट की ताकत ने ही अयोध्या में 500 बरसों के लिए इंतजार को खत्म करके अकीदे को एहतराम दिलाया है। मुजफ्फरनगर में दानिश्वर तबका सम्मेलन में बीजेपी उम्मीदवार संजू बालियान की हिमायत करते हुए योगी ने कहा कि जब वोट गलत हाथों में जाता था तो मुजफ्फरनगर आने से लोग डरते थे और अब जब सही हाथों में वोट गया तो लाकानूनियत खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों में हिंदुस्तान लगातार सही समत में आगे बढ़ रहा है और अगले 3 सालों में हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनकर उभरेगा। मुल्क के 600 से ज्यादा वकला बशमूल सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और पिंकी आनंद ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नाम एक मकतूब तहरीर किया है, जिसमें इन लोगों ने कहा है कि एक मखसूस ग्रुप मुबैना तौर पर मुल्क में अदलिया को कमजोर करने में मसरूफ है। इन वकला ने खत में लिखा है कि इस मखसूस ग्रुप का काम अदालती फैसलों पर असरअंदाज होने के लिए दबाव डालना है, खासतौर पर ऐसे मामलात में जिनमें या तो सियासतदान मुलविस हैं या उन पर करप्शन के इल्जामात हैं। खत में कहा गया है कि उनकी सरगर्मियां मुल्क के जमहूरी ताने बाने और अदालती अमल पर एतमाद के लिए खतरा हैं। खत में यह भी कहा गया है कि यह ग्रुप अपने सियासी एजेंडे की बुनियाद पर अदालती फैसलों की तारीफ या तनकीद करता है। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की देर रात मौत हो गई। जेल बैरक में मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब होने पर जेल इंतजामिया उन्हें रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाई थी। यहाँ मुख्तार के इलाज के लिए 9 डॉक्टरों की टीम तैनात की गई थी, लेकिन मुख्तार की जान बचाई नहीं जा सकी। बुध को जेल में उनकी सेहत का टेस्ट किया गया था, जिसमें सब कुछ नॉर्मल पाया गया। काबिल जिक्र है कि मुख्तार ने समाअत के दौरान अदालत में इल्जाम लगाया था कि जेल में उन्हें कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी सेहत खराब हो रही है। मुख्तार की मौत के बाद गाजीपुर और मऊ समेत दीगर हसास जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने राजभवन कॉम्प्लेक्स में वाक़े अपर प्राइमरी स्कूल में मेयार की बेहतरी के लिए पेश करदा तजवीज़ का जायजा लिया और जामे रहनुमा खतूत भी फराहम किए। वो राजभवन में तैनात अफसरान के साथ राजभवन में जारी तामीराती काम और यहाँ वाक़े अपर प्राइमरी स्कूल में बेहतरी के लिए दी गई साबिका हिदायत का जायजा ले रही थी। इस सिलसिले में उनकी तरफ से स्कूल में मुनासिब कुर्सियाँ, मेज, बेंच, कंप्यूटर रूम और कंप्यूटर सेट, स्मार्ट क्लासेस, खेलों के सामान और खाने पीने की अशिया के लिए स्टोर रूम, पीने के लिए साफ पानी, बैतुल खला के साथ साथ स्कूल के लिए जरूरी तमाम इंतजामात जैसे ग्राउंड, नमाज की जगह वगैरह को मेयारी बनाने की हिदायत दी गई। गवर्नर ने कहा कि स्कूल के तमाम इंतजामात को जदीद बनाया जाए ताकि बच्चे जदीद सहूलियात से आरास्ता स्कूल से पूरी तरह से मुस्तफीद हो सकें। मस्जिद हाजी मखदूम बख्श नाका हिंडोला में कुरान मजीद का पहला दौर मुकम्मल होने की तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महदी ने कहा कि कुरान करीम और रमजानुल मुबारक का आपस में गहरा रिश्ता है। इसी मुबारकबाद में खालिक कायनात ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए अपनी आखिरी किताब अपने आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन रसूल करीम पर नाजिल फरमाई। कुरान करीम पूरी इंसानियत की हिदायत का सरचश्मा है, यानी जिसने भी अपनी जिंदगी उसकी पेश करदा हिदायत और तालीमात के मुताबिक गुजारी वो रहमत इलाही के साए में आ जाएगा और गुनाहों से उसकी हिफाजत की जाएगी। नमाज तरावीह में कुरान करीम का पहला दौर हाफिज फहीमुद्दीन ने मुकम्मल किया।
उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट से बुध को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामजदगी दाखिल करने वाले आसिम रजा के कागजात नामजदगी जुमेरात को जांच पड़ताल के बाद मुस्तरद कर दिए गए। जिला मजिस्ट्रेट जोगिंदर सिंह ने बताया कि फार्म ए, बी और फार्म 2 की अदम मौजूदगी की वजह से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। रजा एसपी के सीनियर लीडर साबिक वजीर आजम खान के करीबी माने जाते हैं। पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद रजा ने कहा था कि हमने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है, लेकिन आज उनका पर्चा तकनीकी बुनियादों पर मुस्तरद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले के तहत 8 सीटों पर होने वाले इंतखाबात के लिए जुमेरात को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप रनवा ने बताया कि लोकसभा हल्का बशमूल अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में दूसरे मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। इन सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके बाद पर्चा नामजदगी का सिलसिला शुरू होगा। दूसरे मरहले की 8 सीटों में से 7 जनरल जुमरे की हैं और 1 शेड्यूल कास्ट के लिए महफूज सीट है। उन्होंने बताया कि शेड्यूल के मुताबिक दूसरे मरहले की इन 8 सीटों पर 4 अप्रैल तक पर्चा नामजदगी दाखिल किए जाएंगे और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 8 अप्रैल होगी। पीलीभीत लोकसभा सीट इस वक्त हॉट सीट बन गई है। बीजेपी ने मौजूदा बीजेपी एमपी वरुण गांधी का टिकट इस मरतबा काट दिया है, जिसके बाद कयास आराइयों का बाजार भी गर्म हो गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन की जानिब से वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होने की खुली पेशकश के बाद यूपी की सियासत का दर्जा हरारत भी बढ़ गया है। दूसरी जानिब यूपी बीजेपी के सदर भूपेंद्र चौधरी ने वरुण गांधी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि वरुण गांधी बीजेपी के लीडर हैं और हमारे साथ ही रहेंगे। अवधनामा के जहांनुमा सफे के मुताबिक वसती गजा के एक अस्पताल का दौरा करने वाली डॉक्टरों की एक बैनुल अक़वामी टीम हमास के खिलाफ इसराइल की जंग का जो भयानक असर फलस्तीनी बच्चों पर हो रहा है उसे देखकर वो बदस्तूर हैरान और परेशान रह गई। एक नन्हे बच्चे की इसराइली हमले में खोपड़ी टूट गई, जिसकी वजह से वो जाबहक हो गया। उसकी कजिन एक शीरखार बच्ची के चेहरे का कुछ हिस्सा इसी हमले में उड़ गया। एक 10 साल लड़का अपनी बहन को नहीं पहचान सका क्योंकि उसका तकरीबन पूरा जिस्म जले हुए जख्मों से ढक गया था। अल अक्सा शोहदा अस्पताल में रात के 10 घंटे की शिफ्ट के बाद उर्दन से ताल्लुक रखने वाली बच्चों की इंतहाई निगहदाश्त की डॉक्टर तानिया हसन ने एसोसिएटेड प्रेस से इन दिलदोज हलाकतों की बाबत बयान करते हुए कहा कि तकरीबन 6 माह की जंग के बाद गजा की सेहत का शोबा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तहरीक हमास के सियासी दफ्तर के सरबराह इस्माइल हुनिया और उनके हमराह वफ्द से मुलाकात पे ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने माह रमजान के मुकद्दस महीने और गासिब साहूनी हुकूमत की पॉलिसियों की शिकस्त पर मबनी गजा के अवाम के अजीम कारनामे की मुबारकबाद पेश की और कहा कि गजा के मजलूम और साबित कदम अवाम की भरपूर मुजाहिमत और इस्तिकामत से अब मसला फ़लस्तीन सिर्फ आलम इस्लाम का मसला नहीं रह गया है बल्कि आलम इंसानियत का मसला बन चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि आज पूरी दुनिया पर मसला फ़लस्तीन की हक़ानियत साबित हो गई है और इस्लामी जमहूरिया ईरान समेत फ़लस्तीन के हामियों का मौक़िफ़ यह है कि सहयूनी हुकूमत नाजायज़ जराइम पेशा और अमन के मुखालिफ है और पूरे खित्ते में बदअमनी उसी की वजह से है। रिपोर्टों के मुताबिक साहूनी हुकूमत ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस और गरब उर्दन में एहतजाज बढ़ने और मस्जिद अक़सा पर इंतहा पसंद साहूनियों की मुमकिना जलगार के बहाने आइंदा दिनों में मस्जिद अक़सा को बंद करने की खबर दी है। साहूनी हुकूमत ने मस्जिद अक़सा का दरवाज़ा ऐसी हालत में बंद करने का मनसूबा बना रखा है कि इंतहा पसंद साहूनी तलबीब के इंतहा पसंद हुक्काम के उकसाने पर और उनकी सरपरस्ती में मस्जिद अक़सा पर हमला करते हैं और इस मुक़द्दस मकाम की पोजीशन तब्दील करने की कोशिश करते हैं। वाज़ेह रहे कि गजा में जंग शुरू होने के बाद 7 अक्टूबर से साहूनी हुकूमत मस्जिद अक़सा में फ़लस्तीनियों के दाखिल होने के सिलसिले में कई तरह की शर्तें अब तक लगा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौजी अदालतों के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने बताया कि 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी ईद से पहले रिहाई हो सकती है, जिनकी सजा 1 साल है, उन्हें रियायत दे दी जाएगी। मजमूई तौर पर 105 मुल्जिमान फौज के तहवील में हैं जिनकी रिहाई के लिए 3 मरहलों से गुजरना होगा। पहला मरहला महफूज शुदा फैसला सुनाया जाना, दूसरा उसकी तौसीक, तीसरा मरहला कम सजा वालों को आर्मी चीफ की जानिब से रियायत देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत देते हुए हिदायत की है कि सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने अपने साबिका फैसले से रुजू करते हुए व्हाइट हाउस से दरख्वास्त की है कि मुशावरत के लिए इसराइल के आला सतह के वफ्द के लिए अगले हफ्ते फौरी वक्त दिया जाए। इसराइल रफा में हमले के लिए जरूरी मुशावरत के लिए वफ्द भेजना चाहता है।
اسرائیل نے پیر کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنگ بندی قرارداد روکنے کے لیے امریکہ کے ویٹو استعمال نہ کرنے پر بطور احتجاج ناراضگی اپنے اعلیٰ وفد کا طے شدہ دورہ منسوخ کر دیا تھا، لیکن اب اس نے اپنے فیصلے سے رجوع کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس سے درخواست کی ہے کہ اسے وقت دیا جائے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔